भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव के बीच हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार एलओसी पर फायरिंग और भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिशों के जवाब में भारत ने जबरदस्त सैन्य कार्रवाई की है। देश की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। वहीं राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, हिसार और गुरुग्राम जैसे शहरों में हवाई हमले की चेतावनियों के बाद स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और ब्लैकआउट के सख्त आदेश लागू किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे युद्ध जैसे हालातों के बीच भारत ने हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। राज्यों से लेकर केंद्रीय मंत्रालयों तक क्या क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं और नागरिकों के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में दुश्मन के हमलों या जंग जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। हर उपायुक्त को 5 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। अंबाला में सुबह 10:20 पर कुछ संदिग्ध ड्रोन्स ट्रेस किए गए, जिसके बाद 48 मिनट तक सायरन बजाए गए और तत्काल स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। डीसी अजय तोमर ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार घर के बाहर की सभी लाइटें बंद रखनी होगी और खिड़कियों से रोशनी बाहर न निकले, इसका विशेष ध्यान देना होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पंचकुला में हाई अलर्ट जारी है, जहां बाजार शाम 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे और स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली और अयोध्या की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। वहीं सोनीपत और फतेहाबाद जैसे बॉर्डर जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और इमरजेंसी के लिए 25% अस्पताल बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में वॉर रिलीफ टीम बन गई है, जिसमें 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल हैं और 2000 से अधिक डॉक्टरों के ब्लड ग्रुप का डेटा इकट्ठा किया गया है। पलवल और हिसार में 10 से 12 मई तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। गृह मंत्री ने बीसीएफ, सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर बॉर्डर और एयरपोर्ट्स की सुरक्षा का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ रिव्यू मीटिंग की, जिसमें एलओसी पर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बीच फतेहाबाद सिविल अस्पताल समेत सभी प्रमुख मेडिकल सुविधाओं को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन सरकार और सेना पूरी तरह सतर्क और तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूबी न्यूज। धन्यवाद।